प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी सीखने वाले हैं आयत से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयत क्या होता है। ओके, और साथ में ये जानेंगे कि परिमाप क्या होता है और ये निकाला कैसे जाता है। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं। कुल मिला के ये कहना चाहेंगे कि आयत से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए सीखते हैं कि आयत क्या होता है। तो मैंने लिखा यहां पर आयत। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, देखो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने क्या होता है बात समझिए। जैसे कि एक भुजा ये है और इसके सामने वाला भुजा ये है, ठीक है, बराबर हो। क्या लिखा मैंने कि बराबर हो, यानी ये अगर 16 है तो ये भी 16 है, अगर ये 10 होता है तो ये भी 10 होता, अगर ये 15 होता है तो वो भी 15 होता है। बात समझ में आ गई है। और यहां पर देखिए इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। और साथ में एक चीज और कहा गया है कि और मतलब तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब क्या है, इसमें जितने भी कोण दिए गए हैं सभी कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पर 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री का ये है, ये भी 90 का है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब इस पर आधारित सवाल कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहां पर आयत की लंबाई 16 दिया गया है और ये चौड़ाई कितना? 8 दिया गया है, ठीक है। तो आइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, जिसको रट जाना है आपको। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ओके, और ये जानिए सबसे पहले कि आयत का परिमाप क्या होता है। देखो आपको करना है क्या कि यहां से लेके यहां तक की दूरी नाप लीजिए, फिर यहां से यहां तक की दूरी नाप लीजिए, फिर ये दूरी नाप लीजिए, फिर ये दूरी नाप लीजिए, ठीक है। ये सभी दूरी को अगर जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकलेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में? देखो एक धागा लीजिए, धागा को यहां पर रखिए और यहां से यहां तक लाइए और यहां पर रोक दीजिए, ठीक है। फिर यहां से आगे ले जाइए, फिर यहां से आगे ले जाइए, फिर यहां से आगे ले जाइए। और जब पूरे धागा को खोलेंगे जितना दूरी आपको दिखेगा वो आपको क्या कहलाएगा? आयत का परिमाप कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आयत के परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो 2 तो 2 और लंबाई क्या होगा? तो लंबाई हमारा ये दिया गया है 16, तो आपको 16 लिखनी है, ठीक है। चलिए, चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई यहां पर 8 है तो 8 हम लिख देंगे। ओके, इसे लंबाई और इसे चौड़ाई कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, मेरे पास ये जो 2 है तो 2 ठीक है, और 16 8 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 24 आएगा। तो 24 हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास यहां पर आएगा 24 दूना 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। यानी आयत का परिमाप कितना होगा? 48 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब आयत का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बताओ ये क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये आयत है, आयत के अंदर ये जो जगह दिख रहा है, ये जगह, ये सभी जगह क्या कहलाएगा? आपको पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। बात समझ में आ रही है। ये एरिया क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई 16 दिया गया है तो 16 लिखिए। चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई 8 दिया गया है तो मैंने 8 लिख दिया। 16 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा यहां पर? 16 8 128 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आयत क्या होता है, साथ में परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। धन्यवाद।